प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। हमारे लिए अभी बहुत सारे मैंने सरप्राइजेस संभाल के रखे हैं। ये रिएक्शन थोड़ी देर बाद देना। एक फोन कॉल कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकते, फोन दो। मजबूरी है, समझा कर। चाहते क्या हो? कुछ ज्यादा नहीं, मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं सारे खत्म करवाओ। से 50 करोड़ मेरे क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये हम कहाँ हैं? ये मुझे बताने से मना किया गया। मुझे हर कीमत पर मेरी बेटी वापस चाहिए। और जब तक ये कीमत अदा नहीं हो जाती, एक लफ्ज मत बोलना। और जब ये आने वाले इलेक्शंस हैं और मेरे खिलाफ तुम्हारा कोई भी आदमी नहीं खड़ा होगा, इनमें मैं जहां चाहूंगा वहां खड़ा हूंगा। मुझे मेरी मर्जी की मिनिस्ट्री इस हुकूमत से दिलवाओगे। थैंक यू। किस लिए? तुम सच के लिए अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी, फांसी से लटकाऊंगा तुम्हें। तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया वो मेरे बाबा की वजह से। इस बात की क्या गारंटी है कि उन कागजात को वो आपके खिलाफ दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा? पर इमदाद को कैसे हैंडल करना है ये मुझे पता है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो हम आज ही निकाह कर लें। मुझे कोई एतराज नहीं। अगर हमारा निकाह हो जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी। मंसूर, तुम्हें भरोसा तो है ना इन लोगों पर? मुझे कुछ गलत लग रहा है। दादा साहब, दादा साहब। कुछ लोगों का कहना है कि दादा साहब की रिहाई किसी डील का नतीजा है। सब कुछ खो कर ही तो तुम्हें पाया। तुमने मेरी वजह से भी बहुत कुछ खो दिया। ये ड्रामा कब तक चलेगा? मेरी बेटी कहाँ है? देखो, वो आदमी गया था खाना लेने के लिए, वो अभी तक नहीं आया। बेटा, बहुत अफसोस हुआ। इसको तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शर्मिंदा हूं। होते हैं ऐसे हम में से जो पार्टी के नाम पे एक बदनुमा धब्बा होते हैं। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मैं तुमसे माफी मांगा। यही बताया था उसने कि वो तुमसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मैंने तो उसका साथ दिया था। ये सारा इंतजाम इसी वजह से किया। भाग गया वो पैसे लेके, लेकिन जब बाहर आया तो पता लगा उसके तो इरादे ही कुछ और थे। इसलिए मैंने अपना ये फर्ज समझा कि तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले कर दूं। तुम्हारी अमानत। बाप, इधर आओ। बेटा, अपने बाप के पास जाओ। इसका निकाह हो गया? आसिफ उसे गाड़ी में बैठाओ। निकाह हो गया इसका? लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है मेरे लिए। आई एम सॉरी तायब। नहीं हुआ। आगा, बड़े कच्चे खिलाड़ी रखे हैं तुमने। तीजा है ना तुम्हारा। ये तो अपनों पे भी भरोसा नहीं करते। क्या शादी करनी है उससे? क्या बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है तुम्हारी बेटी के निकाह में। घर जाके पूछ लेना अपनी होने वाली बीवी से। भरोसा नहीं है इस पे भी। आ जाएगी, मेरे पास है। इतनी जल्दी क्या है? बकवास बंद करो। मेरी बच्ची है वो। जैसे बाहर निकले हो वैसे ही अंदर भी जा सकते हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। हजूम है लोगों का, कोशिश करके देख लो। पार्टी ऑफिस के बाहर आके देखो तो सही। तुम इस वक्त पावर में हो। ये लोग मेरे एक इशारे पे मरने मारने को तैयार। इतने जलील और नीच इंसान हो तुम। मासूम लोगों का खून अपने सर तो नहीं लोगे। मेरी किताब में तुम विलन हो, लेकिन इस दफा किताब मैं लिख रहा हूं। और ये जो यूथ इकट्ठी की है ना मैंने, इसको लाइटली मत लेना। उसी तरह होगा जैसे मैं चाहूंगा। एग्जाम्पल तो तुमने देखी ली होगी।
बहुत जल्दी इनको बेवकूफ बनाना आता है मुझे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी जबरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट हुक छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान? पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इनस्टेबिलिटी आ गई है। लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है। वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए। कोई नया अलायंस या बेट्रायल, कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी जबरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट हुक छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान?
पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इनस्टेबिलिटी आ गई है, लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है। वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट्रेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए। कोई नया अलायंस या बेट्रायल, कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ, कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है, उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी ज़बरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर, जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कन्फ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान? पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इनस्टेबिलिटी आ गई है, लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है। वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट्रेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए। कोई नया अलायंस या बेट्रायल,
कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी जबरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान? पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इनस्टेबिलिटी आ गई है। लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है। वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए। कोई नया अलायंस या बेट्रायल, कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी जबरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया।
रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान। पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इनस्टेबिलिटी आ गई है। लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है। वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए। कोई नया अलायंस या बेट्रायल, कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रज़ा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी ज़बरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रज़ा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान। पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इनस्टेबिलिटी आ गई है। लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है। वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट
वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट्रेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए, कोई नया अलायंस या बेट्रायल, कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ, कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है, उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी जबरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर, जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान? पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इंस्टेबिलिटी आ गई है। लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है। वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट्रेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए, कोई नया अलायंस या बेट्रायल, कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ, कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है, उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी जबरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था।
डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान। पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इंस्टेबिलिटी आ गई है। लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है। वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए। कोई नया अलायंस या बेट्रायल, कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ, कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है, उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी ज़बरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान। पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इंस्टेबिलिटी आ गई है। लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह रिवेंज मूड में आ सकता है। दादा साहब के गद्दारी के बाद मंसूर क्या करेगा? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मंसूर अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी बनाने का सोच सकता है।
वो शायद अब दादा साहब का कठपुतली बनना नहीं चाहेगा और शायद उसके बहन के मौत के पीछे भी दादा साहब का हाथ हो सकता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। रुबाब के पॉलिटिक्स में लाने के लिए उसके फादर का प्रेशर भी बढ़ेगा और आने वाले कुछ एपिसोड्स में पॉसिबल ट्विस्ट वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब का असली बैकग्राउंड क्या है। यह रिवलेशन बड़ा बॉम्ब बन सकता है। दादा साहब और मंसूर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट्रेशन, रुबाब का कोई बोल्ड स्टेप, शायद वो मंसूर के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में आए, कोई नया अलायंस या बेट्रायल, कोई और कैरेक्टर जो भी बैकग्राउंड में है फ्रंट पे आ सकता है। मंसूर के स्टूडेंट्स फॉलोअर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, कुछ उसके साथ कुछ दादा साहब के साथ। ये सब ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देंगे। लीडर में पॉलिटिक्स, लव और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मंसूर अपना पार्टी बनाएगा या दादा साहब को अंदर से ही हिला देगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 14 के इंतज़ार है। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामे की दुनिया पे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल डेथ से पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाए? लीडर का एपिसोड 13 ने जो ट्विस्ट दिया है उसने दिल तोड़ने के साथ साथ दिमाग भी हिला दिया है। आसिफ की मौत, क्या ये एक सिर्फ ट्रेजिक एक्सीडेंट थी या बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? आज हम एपिसोड 13 का हानेस्ट रिव्यू करते हैं और एपिसोड 14 के लिए सॉलिड प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप लीडर के दीवाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ड्रामे की दुनिया पे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों एपिसोड 13 सच में दिल छू गया। अली रजा का मंसूर और किंजा हाशमी की रुबाब की केमिस्ट्री अभी भी ज़बरदस्त है, लेकिन इस बार इमोशंस का लेवल अलग था। आसिफ की डेथ का सीन बिल्कुल शॉकिंग था। डॉक्टर के मुंह से डेथ डिक्लेयर्ड सुनते ही दिल रुक गया। आसिफ का कैरेक्टर जो हमेशा रुबाब के पीछे पड़ा रहता था, एक सडन ट्रेजेडी में चला गया। दादा साहब का ब्लैकमेलिंग सीन भी बहुत पावरफुल था। जेल से निकलने के लिए रुबाब के फादर पर दबाव डालना ये दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। मंसूर का ब्रेकडाउन और उसके अंदर की आग, अली रजा ने एक्टिंग के थ्रू बिल्कुल जीत लिया। रुबाब की तरफ से भी कंफ्यूजन और गिल्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड टाइट था, इमोशंस आए और एंडिंग ने नेक्स्ट लेवल के लिए परफेक्ट छोड़ दिया। आसिफ की डेथ से फ़ायदा और नुकसान। अब सवाल ये है, आसिफ की डेथ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान? पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फिर चलते हैं नुकसान की तरफ। दादा साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। आसिफ के जाने से रुबाब पर प्रेशर कम हुआ और दादा साहब अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। वो मंसूर को अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा है। रुबाब के फादर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा, एक अनवांटेड अलायंस या प्रेशर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब करते हैं नुकसानों की बात। रुबाब को सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड थी, अब गिल्ट और लॉस का बोझ भी। मंसूर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। आसिफ की मौत ने उसके अंदर की इंसानियत को और चैलेंज किया है। ओवरऑल पार्टी डायनामिक्स में इंस्टेबिलिटी आ गई है। लीडरशिप वैक्यूम बन सकता है। प्रेडिक्शंस फॉर एपिसोड 14। अब एपिसोड 14 की बात करते हैं। टीजर से लग रहा है कि मंसूर अब पूरी तरह